दोस्तों, तरह तरह की विविधताओं वाला हमारा देश भारत हमेशा से ही अजीबोगरीब रहस्यों का गढ़ रहा है। प्राचीन समय से ही पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते रहे हैं। यहाँ ऐतिहासिक इमारतों से लेकर अध्यात्म तक सब मौजूद है। और अगर हम बात करें हॉन्टेड लोकेशंस की, तो इंडिया में घोस्ट लेजेंड्स की भी कोई कमी नहीं है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में तरह तरह के रहस्यमयी लेजेंड सुनने को मिलते हैं, जिनमें से ज्यादातर लेजेंड्स के बारे में हम नहीं जानते। तो आज के एपिसोड में हम 5 ऐसे ही घोस्ट लेजेंड्स के बारे में जानेंगे। एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यात्रियों की कमी होने की वजह से या फिर किसी रूट में प्राकृतिक समस्या की वजह से रेलवे स्टेशन बंद किए जाते हैं। लेकिन इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन मौजूद है जिसे किसी प्रेतात्मा की वजह से 42 वर्षों तक बंद रखा गया। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया गांव में मौजूद बेगुनकुंडा रेलवे स्टेशन की। 1960 के दशक में बना ये रेलवे स्टेशन करीब 7 सालों तक सामान्य तरीके से चलता रहा। 1967 की एक शाम स्टेशन मास्टर ने अपने कुलीग्स को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सब हैरान थे। उसने कहा, रात को जब वो अकेला होता है तब उसे एक महिला दिखाई देती है। वो बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के उसे घूरती रहती है। कभी वो गुजरती हुई ट्रेन्स के साथ साथ उसी रफ्तार से भागती है, लेकिन जब भी वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है वो अंधेरे में गायब हो जाती है। ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था, इसलिए स्टेशन मास्टर को समझ आ गया था कि वो कोई प्रेतात्मा है। ये पूरा किस्सा सुनने के बाद सहकर्मियों को पहले तो लगा कि देर रात तक काम करने की वजह से स्टेशन मास्टर को भ्रम हो रहा है। उन सबने उन्हें सलाह दी कि वो एक दिन की छुट्टी ले लें और घर जाकर आराम करें। उस रात वो बहुत बेचैन नजर आ रहे थे। स्टेशन मास्टर ने भी उनकी बात मान ली और घर चले गए। सहकर्मी नहीं जानते थे कि स्टेशन मास्टर कभी वापस ना आने के लिए घर गए हैं। जब 2 दिन बीतने के बाद भी वो नहीं लौटे तो सबको उनकी चिंता होने लगी। वो सभी उनका हालचाल जानने उनके घर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि स्टेशन मास्टर और उनका परिवार मर चुका है। उनकी लाशें देखकर लग रहा था जैसे उनकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, उसी रात जब छुट्टी लेकर वो घर आए थे। सबको अंदाजा हो गया कि शायद स्टेशन मास्टर सच ही कह रहे थे। हो ना हो इन मौतों के पीछे उसी प्रेतात्मा का हाथ था। ये घटना आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और इसके बाद उन लोगों ने भी अपने किस्से सुनाना शुरू कर दिया जिन्होंने उस प्रेतात्मा को पहले देखा था। लोगों की माने तो वो महिला सफेद साड़ी पहने हुए होती है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते और रात के समय उसे देखने से सिहरन पैदा होती है। अब इस घटना की वजह से लोगों ने उस इलाके से गुजरते हुए ध्यान देना शुरू कर दिया। यही वजह है उस प्रेतात्मा की साइटिंग्स और भी बढ़ गई। वहां से जब कोई ट्रेन गुजरती तो ड्राइवर ट्रेन को और तेज कर देता, वहीं यात्री अपनी खिड़की को बंद कर लेती थी क्योंकि उनका मानना था कि उस महिला को देखने भर से मौत हो सकती है। स्टाफ मेंबर्स ने उस स्टेशन से ट्रांसफर लेना शुरू कर दिया था और कोई भी नया एम्प्लॉय वहां आना नहीं चाहता था, भले ही उसकी नौकरी क्यों ना चली जाए। एक समय की बात है जब यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था और ना ही कोई ट्रेन यहाँ रुकती थी। तब लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए करीबी रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, जो कि वहां से 22 किलोमीटर दूर था। एक रात इमरजेंसी की वजह से एक महिला ने उसी इलाके से ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। वो चलती ट्रेन के साथ साथ भागती गई और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो ट्रेन के नीचे आ गई। कोई नहीं जानता था कि उसकी मजबूरी क्या थी, लेकिन ट्रेन ने उसके 2 हिस्से कर दिए थे। माना जाता है तब से लेकर आज तक उसी महिला की स्पिरिट बेगुनकुंडा रेलवे स्टेशन में घूम रही है।
अब स्टाफ खत्म होने की वजह से ऑफिसर्स ने स्पेशल परमिशन ली और स्टेशन को बंद करवा दिया। लगभग 42 सालों तक ये रेलवे स्टेशन बंद रहा। इसके बाद इसे फिर से चालू किया गया। लोग आज भी रात के समय वहां अकेले जाने से डरते हैं। दोस्तों, हमारा अगला लेजेंड भी वेस्ट बंगाल से ही है। वेस्ट बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में मौजूद कालिम्पोंग एक समय सिक्किमीज किंगडम के ज्यूरिडिक्शन में था। यहाँ ब्रिटिश एरा की झलक भी आर्किटेक्चर में साफ देखी जा सकती है। ये जगह अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से मशहूर है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा ये एक घोस्ट लेजेंड के लिए मशहूर है। कालिम्पोंग में मौजूद है एक खूबसूरत और रहस्यमयी बंगला जिसे मॉर्गन हाउस कहा जाता है। इसे 1930 में ब्रिटिशर जॉर्ज मॉर्गन ने बनवाया था। मॉर्गन अपनी शादी में यह बंगला अपनी पत्नी को तोहफे में देना चाहते थे। माना जाता है जैसे ही शादी की रात महिला ने वो बंगला देखा, वो तुरंत ही उससे अटैच हो गई। ये आलीशान बंगला था जिसका आर्किटेक्चर कमाल का था। मॉर्गन की शादी भव्य तरीके से हुई और पूरे टाउन में सबसे सुंदर बंगलो मॉर्गन हाउस ही था। लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगी थीं। उस महिला का बंगले के प्रति अटैचमेंट इतना ज्यादा था कि वो शांत बैठकर घंटों तक उसे देखती रहती थी। मॉर्गन जब भी अपनी पत्नी के साथ बाहर जाना चाहती, वो उन्हें साफ मना कर देती थी। मॉर्गन अक्सर अपने दोस्तों को घर बुलाती और गार्डन एरिया में बारबेक्यू पार्टी करते थे। ये बात भी उनकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। माना जाता है एक रात गलती से किसी गेस्ट ने जलते हुए कोयले का टुकड़ा नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी घास जल गई। मॉर्गन की वाइफ ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और वायलेंट हो गई। उसने सभी गेस्ट को वहां से भगा दिया था। कुछ साल सब ऐसे ही चलता रहा और मॉर्गन की वाइफ बीमार पड़ गई। हर तरह से इलाज करवाने के बावजूद वो ठीक नहीं हो सकी। एक दिन अपने बेडरूम में बैठे बैठे खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने दम तोड़ दिया। अब मॉर्गन भी अकेले हो गए थे, इसलिए उन्होंने वो बंगला यहीं छोड़कर वापस इंग्लैंड जाने का फैसला किया। इंडिपेंडेंस के पहले मॉर्गन वापस अपने देश चले गए और ये बंगला भारत सरकार को मिला। फिर ये बंगला बंगाल टूरिज्म को दे दिया गया। लोकल्स की माने तो भले ही उस महिला का शरीर बंगले से बाहर दफना दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा ने वो बंगला कभी नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा कई लोगों ने बंगले में भटकते देखी है। 1980s में टूरिज्म वालों ने इसे एक रेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तभी टूरिस्ट ग्रुप्स ने वहां आना शुरू किया और साइटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। टूरिस्ट का पहला ही ग्रुप जब इस बंगलों में आया, उन्होंने 3 रूम बुक किए थे। रात होते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थीं, कभी किसी के चलने की, कभी लकड़ी के चटकने की, तो कभी किसी महिला के रोने की। ऊपर के बेडरूम में रह रहा व्यक्ति जैसे ही शावर से बाहर निकला, उसने एक महिला को बेड पर लेटे देखा। वो नीचे पहुंचा तो उसे पता लगा कि बंगलों में कोई महिला नहीं थी। इतना ही नहीं, वो उसी रूम में रुका था जहां बैठकर मॉर्गन की वाइफ ने दम तोड़ा था। माना जाता है मॉर्गन की वाइफ आज भी कभी गार्डन एरिया में घूमती हुई नजर आती है, तो कभी ऊपर के फ्लोर की खिड़की से झांकती हुई। दोस्तों, 80 के दशक में कर्नाटका में कुछ अजीब घट रहा था। कुछ ऐसा जो आज तक एक अनसुलझी पहेली ही है। यो 1983 कर्नाटका के पावागाड़ा गांव में रात के समय सोती हुई बच्ची को कोई उठाकर ले गया। सुबह घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उस बच्ची का कहीं पता नहीं चला। गांव वालों ने इसे एक मिसिंग केस समझा, लेकिन ठीक 10 दिन के बाद एक और लड़की रात को सोती हुई गायब हो गई। ये लड़की अपनी माँ के साथ घर के अंदर सोई थी और उस घर में 3 पालतू कुत्ते भी थे, जिनमें से किसी ने भी रात को कोई शोर नहीं किया था। अब इसके बाद तो वहां एक सिलसिला शुरू हो गया। रात को सोने के बाद छोटी बच्चियां अचानक गायब हो जाती और फिर ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन फिर गायब हुई लड़कियों के शरीर के कुछ हिस्से मिलना शुरू हुए।
लगता था मानो उन्हें किसी ने फाड़ कर खा लिया है। अब पुलिस हरकत में आई और छानबीन शुरू हुई। पुलिस को एक क्राइम सीन में बड़े बड़े पंजों के निशान मिले। दिखने में ये भेड़िए के पैरों के निशान जैसे थे, लेकिन इनका आकार काफी बड़ा था। पुलिस ने गांव वालों से कहा कि यह आदमखोर भेड़ियों का काम है। इस खबर के चलते गांव वालों ने इलाके में मौजूद भेड़ियों को मारना शुरू कर दिया था, लेकिन ये अटैक्स बंद नहीं हो रहे थे। अब थोड़ा ध्यान देने से समझ आया कि गायब हुई सभी बच्चियों के घर के पास पंजों के निशान तो जरूर थे, लेकिन बच्चों को घसीटने का कोई निशान नहीं था। जबकि भेड़िया अपना शिकार करके लाश को घसीट कर ले जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी लड़की ने गायब होते समय जरा भी शोर नहीं किया था, भले ही वो अपने माता पिता के साथ सो रही हो। इसके अलावा गौर करने पर पता चला कि सभी शिकार 5 साल से छोटी बच्चियां ही थीं। उनमें से एक भी लड़का नहीं था। एक सुबह फिर से एक बच्ची गायब हुई। कुछ ही दूर उसका खून और उसके बचे हुए कपड़े के टुकड़े पाए गए। पैरों के निशान का पीछा करते करते पुलिस एक गुफा तक पहुंची, जिसका एंट्रेंस ईंटों से बनी हुई दीवार से ब्लॉक किया गया था। अब गांव वालों को डाउट होने लगा था कि क्या ये वाकई भेड़ियों का काम है या फिर इसके पीछे किसी सुपरनैचुरल एंटिटी का हाथ है, जैसे कि मानव भेड़िए का। कुछ लोग मानते थे कि ये तांत्रिकों का काम भी हो सकता है, जो सिर्फ छोटी बच्चियों की बलि चढ़ाकर शक्तियां हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बचे हुए शव के हिस्से इस थ्योरी का भी खंडन करते थे। पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों ही इस मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत नहीं थे। पुलिस इसे भेड़ियों का काम बताना चाहती थी, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना था कि भेड़िए इस तरह शिकार नहीं करते, ना ही उनके हमला करने पर कोई शिकार चुपचाप उनके साथ चला जाता है। लेकिन गांव वालों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस दानव को देखने का दावा किया था। उनके अनुसार वो 2 पैरों पर चलने वाले भेड़िए जैसा था। उसे आधा इंसान और आधा भेड़िया कहना सही होगा, लेकिन किसी के पास कोई भी सबूत ना होने की वजह से आज भी ये एक रहस्य ही है कि आखिर पावागढ़ में उस दौरान क्या हो रहा था। दोस्तों, दक्षिण भारत में ही एक और लेजेंड मौजूद है जिस पर लोग आज भी भरोसा करते हैं। ये एंटिटी है मोहिनी। ये एक ऐसी स्पिरिट बताई जाती है जो खास तौर पर कपल्स पर हमला करती है। माना जाता है ये ऐसी महिलाओं की प्रेतात्माएं हैं जो कुंवारी किसी दुर्घटना की वजह से मर चुकी हैं और अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए वो रात में भटकती हैं। लोग मानते हैं मोहिनी नारियल के जंगलों में खास तौर पर रहती है। अकेले आने जाने वालों को आकर्षक आवाज से पुकारती है। कोई उसके साथ जाए तो वो उसकी पूरी शक्ति सोख लेती है और उस व्यक्ति की जान चली जाती है। मोहिनी से सामना होने के कई किस्से दक्षिण भारतीय फोल्कलोर में मिलते हैं। ये किस्से एक जैसे होते हैं, जहां अकेले रह रहे व्यक्ति का सामना एक खूबसूरत महिला से होता है। वो उसकी ओर आकर्षित होकर उसके पीछे जाता है और फिर उसका कभी पता नहीं चलता। कुछ लोगों का मानना है कि मोहिनी के पैरों में आग जलती है और यही उसकी पहचान है। दोस्तों, शिमला बेहद खूबसूरत जगह है और एक हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है, लेकिन इस ठंडे इलाके में रात होते ही सन्नाटा पसर जाता है। यहाँ भी तरह तरह के घोस्ट लेजेंड्स मौजूद हैं। उनमें से एक लेजेंड है बैरोक टनल घोस्ट। बैरोक टनल नंबर 33 दरअसल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। इस टनल का नाम कर्नल बैरोक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे बनवाया था। बैरोक ने इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन कोई एडवांस इक्विपमेंट ना होने की वजह से वो टनल ठीक नहीं बन सकी। कर्नल बैरोक पर फाइन लगाया गया और उनकी बनाई हुई टनल को बेकार कहा गया था। बैरोक ने जिस टनल पर इतनी मेहनत की थी, उसके बेकार हो जाने के बाद उन्होंने उसी टनल में आत्महत्या कर ली। तब से लेकर आज तक माना जाता है कि बैरोक की स्पिरिट उसी टनल के अंदर भटकती है। लोगों ने रात के समय खुद एक ब्रिटिश सोल्जर को वहां घूमते हुए देखा है। कुछ लोगों का कहना है
ये टनल में दूर ऐसी रोशनी दिखाई देती है जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन को लालटेन दिखा रहा हो, लेकिन पास जाने पर वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने टनल में अजीब आवाजें सुनने का दावा किया, तो कुछ लोगों को ऐसा एहसास होता है जैसे टनल के अंदर कोई उन्हें घूर रहा हो। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।